सभी का स्वागत है जे सर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट में। तो चलिए बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोस्टैट की। जैसे कि अपने इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा था, पहले अपने कूलाम लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ा। सर कूलाम लॉ क्या होता है, कैसा होता है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो अपने दूसरे बात थोड़े से आगे गए तो अपने कूलाम लॉ के बाद अपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा, विद्युत क्षेत्र भी देखा, विद्युत क्षेत्र के बाद में अपने फ्लक्स भी देगा, फ्लक्स के बाद आज अपन देखेंगे वो देखेंगे डाइपोल भी देखा, डाइपोल के बाद आज जो लास्ट, या अगर बोले तो लास्ट तो नहीं बोलेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलेंगे जिसका नाम होगा गॉस थ्योरम। क्या उस कॉन्सेप्ट का नाम है वो क्या होगा, गॉस थ्योरम। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन गॉस थ्योरम से। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस की प्रमेय क्या होती है वो सुनना। यहाँ पर हाँ जी, जैसा कि ये कोई मैंने सरफेस दे दी है, रैंडमली सरफेस ले ली है, इसको अपन गॉस सरफेस मान सकते हैं। कैसे सुनना, अगर मैं बोलूंगा इसके कुछ अंदर पार्टिकल है, जैसे कि प्लस Q1 है, यहाँ पर प्लस Q2 है, माइनस का Q3 है, प्लस का Q4 है, माइनस का Q5 है, प्लस का Q6 है। ये तो अब ये जो एक गॉस की सरफेस मानी, इसके अंदर जो चार्ज है वो कौन कौन से हैं। तो अंदर जो चार्ज है वो कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 बार है, 5 को काउंट नहीं करना है, ये कौन सा है, 6। तो अगर मैं बात करूंगा, ये जो एक सरफेस अपन करते हैं वो बंद होती है, बंद सतह होती है, जिसको बोलते हैं क्लोज सरफेस। क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। अगर ये क्लोज सरफेस है, बंद सतह है, तो अपन इसकी बात को सुनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसी बंद सतह को अपन बोलते हैं गाउसियन सतह। कौन से, गाउसियन सतह, या बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये जो बंद सतह, इसी को क्या बोला जाता है, गॉसियन सरफेस। राधा राजपाल जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए तो अब अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर कल एक फॉर्मूला देखा था, फ्लक्स का कल एक फॉर्मूला क्या था अपने पास, तो फ्लक्स का कल फॉर्मूला था E डॉट डी ए, ये अपने पास कितना था, E डी ए कितना, कॉस थीटा। आज एक गॉस ने एक और बोला था, वो गॉस ने क्या बोला वो भी चेक कर लीजिए। गॉस ने बोला था कि यहाँ पर टोटल चार्ज एंक्लोज्ड एंक्लोज्ड क्लोज्ड सरफेस, या बोलेंगे टोटल क्यू इन, मतलब इस सरफेस के अंदर कितना है, अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। बात करेंगे कुल आवेश गॉसियन सतह में। ठीक है, अब ये बात जरूरी है कि जो भी चार्ज ले रहे हैं वो उसके अंदर वाला होना चाहिए। जैसे कि Q1 हो गया, Q2, Q3, Q4, 5 नहीं लेंगे, जो इसके अंदर है ना उन्हीं की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूंगा तो 5 बराबर आप क्या लिख सकते हो, Q इन अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस सरफेस के लिए लिखना चाहूं तो इस सरफेस के लिए कितना कितना लिख सकता हूं, बोलिएगा, प्लस का Q1 प्लस का Q2 माइनस का Q3 प्लस का Q4 प्लस का Q6 अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। इन सबको जोड़ दो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा तो जो क्लास स्टार्ट हुई है वो अभी हुई है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए तो अगर मैं यहाँ से कुछ आगे की ओर चलूं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है उनका चार्ज नेट चार्ज अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसी के डेफिनेशन लिखना चाहूं तो सुनना क्या होता है, सो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस is the ratio of total charge inside the surface and epsilon naught.
अपन क्या बोलेंगे, इस प्रमेय के अनुसार फ्लक्स बंद सतह में कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। तो यही तो अपने बात बोली है कि सर किसका होता है, अनुपात। तो अगर मैं बात करूंगा जो फाई बराबर था वो कितना था, क्यू इन अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब इसी की बात को सुनूंगा, अगर मैं दोनों को 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई क्यू इन अपॉन कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो सर, साइड में लिख देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते थे, के। तो इस फॉर्मूले से जो फाई का फॉर्मूला है वो कितना आ जाएगा, 4 पाई कितना, के कितना, क्यू इन। ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो सर कितना, 4 पाई के क्यू इन। ये भी आप फॉर्मूला आराम से तसल्ली से यूज कर सकते हो। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको देखिएगा, लीजिएगा कि यहाँ पर अपन देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, लीजिएगा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है वो सुनिएगा। चलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं, तो सुनिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गॉस, जो गॉस की प्रमेय उसके क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए पहला है वो क्या है, जिसको बोलेंगे फाइनेट only depend on total charge inside closed surface, do not take outside charge in submission q अकाउंट या अमाउंट। ठीक है, चलो बोलेंगे गॉस की प्रमेय के महत्वपूर्ण बिंदु। अब इस बात को सुनिए, पहला पहला क्या बोला है, फाइनेट केवल बंद सतह के अंदर आवेश पर निर्भर करता है, बाहर पर निर्भर नहीं करता है। जो बाहर है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, इस बात को सुनना। ठीक है, जो बाहर है ना उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, इस बात को ध्यान से सुनना। अब दूसरी बात यहाँ पर देखो, फर्क करते जाएंगे तभी जाके अपन बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट क्या है यहाँ पर सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन all charges means electric field depend on outside as well as inside charge। फाई किसके ऊपर निर्भर करता है, ओनली अंदर, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां करता है, अंदर और बाहर दोनों के ऊपर करता है। ठीक है जी, चलिए विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों पर निर्भर करता है, बाहर तथा अंदर आवेश दोनों पर, है ना। बट फ्लक्स किसके ऊपर कर रहा था, ओनली फ्लक्स ओनली किसके ऊपर कर रहा था, इनसाइड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सर पहला पॉइंट क्या था कि जो फ्लक्स है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, ओनली इनसाइड।
दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, इनसाइड और आउटसाइड दोनों के ऊपर निर्भर करता है। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर सुनिएगा, यहां पर इफ चार्ज enclosed is same then flux is also same। ठीक है, यदि अंदर आवेश समान हो तो फ्लक्स भी समान होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि अंदर अगर फ्लक्स समान होगा तो बाहर भी क्या, मतलब फ्लक्स चार्ज समान, ये भी कितना हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, समान। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है सुनना, जो फोर्थ पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको सुनना। इफ डाइपोल inside the closed surface then phi net equals to 0 because q in for dipole, क्योंकि डाइपोल में क्या होता है, एक प्लस का एक क्या होता है, माइनस का, तो कितना हो जाएगा, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, नेट कितना, 0। तो जो फाई होता है कितना होता है, क्यू इन अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, तो 0 अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0। चलिए इसी की बात को सुनना, यहाँ पर यदि द्विध्रुव को बंद सतह में रखा जाए तो कुल फ्लक्स फाई नेट 0 होगा, क्योंकि जो क्यू इन है वो कैसा है, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसकी बात को सुनना, जैसे कि एक मैंने ये सरफेस ले ली, इसके अंदर मैंने बोली एक डाइपोल रख लिया, एक डाइपोल, एक प्लस का 2q एक माइनस का 2q, तो अगर मैं बोलूं फाई नेट, तो फाई नेट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि क्यू नेट भी कितना हो जाएगा, 0। तो अंदर अगर डाइपोल रखा गया तो आप सीधा सीधा आंसर क्या बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 4। अब पांचवा पॉइंट, जो कि अगर मैं बात करूंगा, एज फाई इज स्केलर क्वांटिटी, कैसी है, अदिश राशि है। ठीक है, सो आउटगोइंग इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इनगोइंग टेकन एज अ नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा फाई अदिश राशि है तो बाहर जाने वाला प्लस अंदर आने वाला माइनस, ये तो बात कल भी बोली थी। ठीक है, तो इसमें इन पॉइंटों में किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से थंब देकर बता दीजिएगा कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, जल्दी से बताइएगा। अब अपन यहाँ पर वीआईपी क्वेश्चन जाएंगे, जो कि डायरेक्ट से डायरेक्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए या तो हमारे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब जाते हैं यहाँ पर,
हाँ जी, डन। हाँ जी, चलो क्वेश्चन लेते हैं कुछ, उस क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले कुछ डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम को देखिएगा अच्छे से। ये आपके पास कुछ डायग्राम है, ठीक है। एक क्यूब है, ये आपके पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। अगर ये क्यूब है तो क्यूब को देखिएगा ढंग से। एक ये आपके पास क्यूब है, ठीक है, जिसको आप घन बोलते हो, क्या बोलते हो, घन, ठीक है। चलिए ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के अंदर एक चार्ज है, इस क्यूब के अंदर क्या एक चार्ज है। तो चलिए एक चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर अच्छे से बड़ा वाला चार्ज ले लेते हैं। ये आपके पास एक बड़ा चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज को बोला आपने कितना, प्लस का क्यू, क्या बोला है, प्लस का क्यू, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है वो सुनना। ये क्यूब है आपके पास में, क्या है, क्यूब है, ठीक है, जिसको आप घन बोलोगे, क्या बोलोगे, घन, ठीक है। अब यहां से अच्छे से कॉन्सेप्ट आएगा तो ध्यान से सुन लेना अभी से, ठीक है। इफ क्यू inside a cube, find, if q inside a cube then find, पहला ये total flux from the cube, ठीक है। चलो हिंदी में भी लिखेंगे। दूसरा फ्लक्स थ्रू वन सरफेस ऑफ क्यूब, ठीक है। ये सुनो, अब इसी क्वेश्चन को सुनिएगा। यहां पर यदि क्यू आवेश घन के अंदर है, घन के अंदर है तो ज्ञात करे। चलिए पहला पहला क्या ज्ञात करना है, कुल फ्लक्स घन से, ठीक है। दूसरा एक सतह से कुल फ्लक्स। दो क्वेश्चन है। पहला क्या है कि सर टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स के लिए अगर मैं बात करूंगा, सुनना, पहले का आंसर ए का। तो टोटल फ्लक्स की मैं बात करूंगा तो फाई टोटल, फाई टोटल, तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू, और अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इस पूरे घन के अंदर चार्ज कितना है, क्यू है ना, अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरी बात, एक सरफेस से, कितनी सरफेस से, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस ऑफ क्यूब, एक सरफेस है। तो एक सरफेस, अगर मैं बोलूंगा टोटल सरफेस कितनी है, तो आपको ये भी सोचना है। नहीं तो एक चीज और बता देता हूं, ये कितने सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, ये बीच में, ये बीच में, तो सरफेस कितनी, देखो ये बीच में पड़ा है, उसके कांटेक्ट में नहीं, आगे वाले के, पीछे वाले के नहीं, ऊपर वाले के नहीं, इसके नहीं, इसके नहीं, इसके नहीं, तो कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट, ये बीच में फ्री है ना, बीच में, बीच में जैसे मैं खड़ा हूं ना, ये देखो, ये मार्कर, ये मार्कर किसी के कांटेक्ट में, आगे वाली सरफेस, पीछे, ऊपर, नीचे, इस साइड, इस साइड, तो ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, ये मुझे बताओ, कितनों के कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर मैं बात करूंगा बी की फाइव सरफेस से, तो मुझे इतना पहले बता दो कि ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, वो आपका आंसर है। कितनों के कांटेक्ट में, 6, तो यहाँ पर कितना, क्यू अपॉन कितना, 6 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका पास आंसर हो जाएगा कितना, क्यू अपॉन कितना, 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। चलिए तो पहला पहला तो आपके पास ये आ गया कि सर इसका आंसर कितना आएगा, क्यू अपॉन कितना, 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि ये सर 6 के कांटेक्ट में नहीं है, बीच में पड़ा है। चलिए इसका आंसर मुझे जल्दी से दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से, वेट मत करवाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है जी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर चलिए, ये जो क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको 99 नहीं 100% आता है, इस बात का ध्यान रखना। डाइपोल रखा है अंदर, डाइपोल, क्वेश्चन में डाइपोल रखा है। तो अगर मैं बात करूंगा, क्वेश्चन आपके पास ये है, डाइपोल इनसाइड अ क्यूब,
तो फाइव कितना होगा, फाइव क्यूब का कितना, जल्दी से आंसर कीजिए, फाइव क्यूब का कितना होगा। डाइपोल रखा है अंदर, डाइपोल द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव, बताइए आंसर बताइए क्या होगा। अरे अभी अभी बताया था, जब किसी भी सरफेस के अंदर डाइपोल होता है तो कितना होता है, जीरो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अपने पास कितना होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस क्यू होगा तो यहाँ पर कितना माइनस क्यू। तो आप बोलोगे जो क्यू नेट होता है ना, क्यू नेट कितना हो जाएगा, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, तो कितना जीरो। तो फाइव नेट जो होगा वो कितना, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड है ना, इनसाइड कितना जीरो अपॉन कितना एप्सिलॉन, तो कितना जीरो। इतना सस्ता सा क्वेश्चन पूछा था, वो भी आपसे अभी ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, यहां पर एक आपके पास क्यूब और है, तो अब थोड़ा सतर्क हो जाओ, है ना, नींदों से उठ जाओ। एक आपके पास ये है क्यूब, सुबह सुबह नींदों में हो तो अभी उठ जाओ, है ना। सिर्फ क्लास लेने से कोई मतलब नहीं निकलता जब तक आप आंसर नहीं देते। ये आपके पास है, क्या है, क्यूब है, क्या है, क्यूब, ठीक है। अब एक मेरे पास कोई चार्ज है, सुनना, ये मेरे पास कोई चार्ज है, ये आपके पास कोई चार्ज है, ये इसके कॉर्नर पर है, कहां पर है, कॉर्नर पर, ये कोई चार्ज है, ये प्लस का क्यू है, ये कॉर्नर पर है, कहां पर है, कॉर्नर पर, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये गन है आपके पास। ये जो है ये कहां पर है, कॉर्नर पे। अगर ये कॉर्नर पे है तो अगर मैं बोलूंगा पहला पहला फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, ठीक है, फ्लक्स थ्रू का होल क्यूब। दूसरा फ्लक्स थ्रू वन सरफेस ऑफ क्यूब, दो दो क्वेश्चन है। फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, या बोलूंगा होल क्यूब, या ये। अब मुझे ये बताओ, इसको ढकने के लिए, इसको ढकने के लिए कितनों की जरूरत होगी, मुझे पहले ये बताना। पहले का आंसर लिखते हैं, ए का, इसका आंसर लिखते हैं। मुझे ये बात बताना कि इस क्यूब को ढकने के लिए, इस चार्ज को देखो, एक तो ये, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो ऑल ओवर कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए तब ये ढक जाएगा। सुनना, एक कोई ये कोई क्यूब है, ठीक है, ये कोई कॉर्नर है, एक तो यहाँ आ जाएगा, एक ये, 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 टोटल कितने, इस कॉर्नर को ढकने के लिए कितने क्यूब की आवश्यकता होगी, मुझे ये बताओ। इस कॉर्नर को ढकने के लिए कितने क्यूब की आवश्यकता होगी, एक दो चार, नहीं, चार से तो ये नीचे वाला टिका रहेगा। जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पर, सुनना, ये चार, तो चार तो एक तो आपने यहां रख दिया, एक इसके पीछे ये रख दिया, एक पीछे ही रख दिया, बट ऊपर से तो खाली रहा ना, तो ऊपर भी कितना आएंगे, चार। ऑल ओवर कितने, ऑल ओवर कितने, चार। बात सही है, एक ये ऐसा है ना, एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये तो नीचे से आधा कवर हुआ, ऊपर तो आधा खाली है ना, तो ऊपर के लिए और ऊपर कितने आएंगे, आठ। तो अगर मैं बात करूंगा तो ऑल ओवर कितने हो जाएंगे, आठ। तो अब मुझे यहां पर बात बताओ कि यहां पर जो आएगा, तो आठ क्यूब, अगर आठ क्यूब होगा ना, बाई आठ क्यूब, अगर एट क्यूब का होगा तो एट क्यूब से ढक जाएगा ये, तो एट क्यूब के अंदर ये क्यू आ जाएगा, तो एट क्यूब के अंदर ये क्यूब आ जाएगा, कितना, आठ क्यूब का कितना ये, तो एक क्यूब का कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन कितना, एट एप्सिलॉन। अब दूसरी बात है बाई वन सरफेस, बाई वन सरफेस। अब मुझे ये बताओ, ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, देखो ये इसके कांटेक्ट में है, ये पीछे वाले के कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में, तीन के कांटेक्ट में है, कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, तो कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, देखो तीन के कांटेक्ट में तो एक मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे पीछे वाला वो दिख रहा है, तो तीन के कांटेक्ट में तो है, तो कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तीन के कांटेक्ट में नहीं है, तो जैसा कि अगर तीन के कांटेक्ट में नहीं है तो इसका एक का ये आया, तो तीन से डिवाइड दे दो, कितना जाएगा, बाई वन सरफेस। तो वन सरफेस का कितना हो जाएगा, क्यू अपन कितना, 24 एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि इसमें, यहां पर इसमें
एक क्यूब के अंदर आ गया था तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, तो नहीं किसके 6 के कांटेक्ट में नहीं था, इसको 6 से डिवाइड कर दो। अब इसकी बात आई तो सर ये 8 क्यूब मिलके ये इसको ढकते थे, तो 8 क्यूब अगर इसको ढकते थे तो सर 8 क्यूब का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एक क्यूब का कितना क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, सरफेस के लिए देखना, सिर्फ सरफेस के लिए। तो कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, तो कितनों के कांटेक्ट में नहीं है 3 के, तो 3 से डिवाइड दे दो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, डन हुआ या नहीं हुआ? अब सुनना, ये यहां पर अभी देखना, अभी ये कहां पर था, कॉर्नर पर। अभी जो मैं लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा यहां पर, अभी जो लेके आऊंगा यहां पर, तो दोनों में फर्क है। ये कॉर्नर पता है, इसको ढकने के लिए ज्यादा चाहिए थे, इसको ढकने के लिए तब तक सोचिए, तब तक मैं क्यूब बनाता हूं कि इसके लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ जी, इसको ढकने के लिए कितना की जरूरत होगी? अगर मैं बात करूंगा ये, तो पहले पहले क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। तो पहला पहला मैं बात करूंगा बाई होल क्यूब, और दूसरे मैं ये इसी में बात करूंगा बाई वन सरफेस ऑफ क्यूब। इसको ढकने के लिए कितने की जरूरत होगी मुझे पहले ये बताओ, पहले का आंसर लिखते हैं अपन, पहले का 3। नहीं जी, अरे आंसर आपका आया नहीं अभी तक, है ना। इसको ढकने के लिए कितनों की आवश्यकता होगी? एक क्यूब है आपके पास, जैसा कि एक छोटा सा कोई भी क्यूब है, ये ले लीजिए, ये आपके पास कोई क्यूब है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कुछ है, तो इसको ढकने के लिए, ढकने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, कितने की? 4 की। तो अगर यहां से मैं बात करूंगा तो कितने की? 4 की। तो अगर मैं यहां से बात करूंगा तो जो 4 क्यूब का होगा, 4 क्यूब का जो होगा वो कितना होगा? क्यू अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब का कितना हो जाएगा बताओ? क्यू अपॉन कितना? 4 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब का कितना? क्यू अपॉन कितना? 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बताऊंगा ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, ये बताइए कि ये है वो कितनों के कांटेक्ट में नहीं है, ये बताओ। एक जो है ये कॉर्नर पर है, एक तो इसके कांटेक्ट में होगा और एक पीछे वाली के कांटेक्ट में, तो ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है? 4 से टच भी नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तो 4 से टच भी नहीं है, तो अगर 4 से टच भी नहीं है तो एक सरफेस का कितना हो जाएगा? ये बी का आंसर दे रहे, बी का दूसरे का, तो एक सरफेस का कितना हो जाएगा? एक सरफेस का, तो फाई सरफेस का कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन कितना? 16 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, डन हुआ या नहीं? जल्दी से बताओ, डन हुआ या नहीं? डन हुआ या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? वेरी गुड, बहुत खूब। चलिए नेक्स्ट। अगर मैं यहां पर नेक्स्ट की बात बोलूंगा, एक क्यूब और ले रहा हूं, सुनना, एक क्यूब और ले रहा हूं, सुनिएगा यहां पर अच्छे से। यहां पर यहां पर अगर मैं क्यूब और ले रहा हूं और मैंने बोलू सर यहां पर ये चार्ज है, एक सरफेस जो ऊपर वाले होते हैं ना, ऊपर वाली, ठीक है, एक ऊपर वाली सरफेस है, यहां पर क्यू चार्ज है, कितना है? क्यू चार्ज। ये आपके पास एक क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा फाइंड फ्लक्स, पहला बोलूंगा हॉल क्यूब, तो इसको ढकने के लिए कितने की जरूरत होती है? दूसरा बाई वन सरफेस, बाई वन सरफेस, तो इसको ढकने के लिए कितनों की जरूरत होगी? इसको ढकने के लिए, तो अगर मैं बोलूंगा इसके ऊपर एक और आएगा तो 2 क्यूब से काम हो जाएगा, बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूंगा बाई 2 क्यूब, तो अगर 2 क्यूब से कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है?
ये बताओ ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है? तो 1 2 3 4 5, 5 के कांटेक्ट में नहीं है। ये कितनों के कांटेक्ट में नहीं है ये बताओ? 5। तो अगर मैं बोलूंगा एक सरफेस से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन कितना, ये ऐसे क्यूब में से इनमें से कोई न कोई एक पूछने की संभावना रहती है, इनमें से कोई न कोई एक के पूछने की संभावना रहती है। हाँ जी, क्लियर और नॉट? क्लियर, वेरी गुड। डन है? हाँ जी, दूसरे भी कमेंट कीजिए जल्दी से, क्लियर है और नॉट, जल्दी से। हाँ जी, डन और नॉट? चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर, देखिएगा जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या है? कंसिडर टू गॉसियन surface of radius r and 2r, find ratio of flux। दो गॉसियन सतह त्रिज्या r तथा 2r की माने तथा उनके फ्लक्स का अनुपात होगा। तो फ्लक्स का कितना अनुपात होगा? तो चलिए, एक कोई ये है क्यू है, एक आर त्रिज्या मान ली, एक 2r मान ली। एक कितनी मानी है? आर। एक कितनी मानी है? 2r। एक कितनी आर और एक कितनी 2r। तो अगर मैं बात करूंगा 5 1/5 2, तो अगर बात करूंगा पहले के अंदर कितना, Q1 कितना, Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर भी कितना, Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। गया 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 गया, तो कितना आ गया? 1:1। तो त्रिज्या के ऊपर निर्भर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। एक ही आवेश से अंदर है तो उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है जी, डन है। चलिए क्वेश्चन लाता हूं, बढ़िया AIPMT का प्रीलिम्स 2007 में आया हुआ क्वेश्चन, सुनिएगा। आपके फैमिली में कोई है नीट के मेंबर या नीट के स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसे कोई है किसी के? बताना मुझे अगर कोई है तुम्हारे फैमिली में। अच्छा,
आपने कभी की है नीट की प्रिपरेशन? आपके जमाने में जब आपके जमाने में हुआ करते थे तो उस टाइम की थी नीट की प्रिपरेशन? अच्छा, चलो अच्छी बात है। बीएससी बीएड की, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, लीजिएगा। क्या खूब बोलता है, बड़ा सुंदर बोलता है, क्या खूब बोलता है, बड़ा सुंदर बोलता है, ये क्वेश्चन क्या खूब बोलता है, बड़ा सुंदर बोलता है। ये चार ऑप्शन भी है ना। AIPMT प्रीलिम्स 2007। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन को सुनिएगा हिंदी वालों। अ होलो सिलेंडर कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हम नीट में भी आ चुके हैं, तो आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। नीट में भी हमको वो स्टूडेंट नीड होंगे जो या तो 12th पास आउट कर चुके हैं या 12th रनिंग में होंगे, वो भी चल लेंगे। 11th वाले नहीं चलेंगे ना, क्योंकि हम जो टीम काम करेंगे वो सिर्फ सिलेक्शन के ऊपर काम करेंगे, या तो कोई 12th में है या 12th पासिंग है उनके ऊपर। ठीक है जी, चलिए हाँ जी सुनिएगा क्वेश्चन को। होलो सिलेंडर है चार्ज क्यू कॉलम विद इन इट, if 5 flux through the unit of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with a plane surface A, the unit voltmeter will be is symmetric placed within it। चलिए अब यहां से मैं बात करता हूं, सुनना। एक होलो सिलेंडर, एक खोखला बेलन, एक खोखला बेलन जिसमें आवेश Q है। If phi is electric flux unit voltmeter associated with curved surface B, तथा सतह B पर आवेश, सतह B पर या वक्रीय सतह B पर फ्लक्स फाई है। जो ये सरफेस है ना, यहां पर कितना है, फाई है। ठीक है, चलिए फ्लक्स लिंक्ड विद प्लेन सरफेस ए, तो अगर मैं बात करूंगा ए पर कितना होगा, तो सतह ए पर कितना लक्स होगा, लक्स साबुन कितना होगा। तो अगर सतह ए पर कोई बताएगा तो सुनना, यहां पर ये है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं, ये मैं यहां पर बात करूंगा, जो सरफेस बी है यहां पर कितना बोल दिया, 5 बोल दिया। कितना बोल दिया है, 5। ये जो ए है ये क्या है, सी है। इसको अगर मैं बाल दूं तो सर, इसको अगर मैं 5-1 बोल देता हूं, इसको कितना बोल दू, 5-1, और इसको को क्या बोल देता हूं, 5-2। तो अपने को ऑलवेज फाइंड क्या करना है सर, बोलो 5-2 फाइंड करना है। ठीक है, चलिए ये 5-2 या 5-1 जो भी होगा, ये दोनों सेम ही होंगे ना, दोनों सेम ही होंगे, तो 5-1 ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं फाई नेट की बात करूंगा, तो फाई नेट इस पूरे का नेट कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके पूरे के अंदर आवेश कितना है, क्यू। इस पूरे के अंदर आवेश कितना है, क्यू। तो अगर मैं इस पूरे के अंदर की बात करूंगा तो आवेश कितना है, क्यू। तो अगर पूरे के अंदर की आवेश की क्यू की बात करूंगा तो अच्छा क्वेश्चन है, जो कि अपने पास AIPMT प्रीलिम से पूछा गया था 2007 में। तो चलिए, तो अब यहां से मैं बात करूंगा फाई नेट, तो ये तो फाई नेट कौन सा हो जाएगा, 5-1 5-1 और 5, 5-1 प्लस कितना, 5-1 प्लस कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इन दोनों की बात सुनूंगा तो कितना हो जाएगा, 2-5-1 बराबर कितना, 2-5-1 प्लस 5 बराबर कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं बात करूंगा 2-5-1 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस कितना 5। तो अगर मैं बात करूंगा 5-1, तो 5-1 कितना हो जाएगा, 1/2 कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस कितना 5। ये आपके पास ऐसा कोई आंसर है, देखो सीधा सा सस्ता सा टिकाऊ आंसर, ABCD में से जल्दी से बताइएगा कि कौन सा आंसर आपका सही है।
ABCD में से करेक्ट आंसर बताइएगा कि कौन सा आंसर आपका सही है, एकदम करेक्ट है, वो आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि सर आपके पास जो आंसर है वो कौन सा एकदम करेक्ट आंसर आपके लिए एकदम जुगाड़ू वाला बैठ रहा है, एकदम जुगाड़ू वाला। जल्दी से बैठे बताइए। राधा राजपाल जी बता रहे सेकंड आंसर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। एनीवन मोर? और कोई? एनीवन मोर? पूरन रातावाल जी बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? आंसर देख के तो तुम बता सकते हो कि ये है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ही आपके पास पूछे जाएंगे, ऐसा लोड वाली टेंशन नहीं है कि सर क्या है। बट एक जो मैं बताया था अभी अभी क्वेश्चन, जो भी क्यूब वाले बताए थे, उनमें से एक 99 नहीं 100% आता ही आने की कोशिश रहती है। तो वो भी क्वेश्चन को एक बार वापस देख लीजिएगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना चुके कि जो अपने से ना हो, है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो अपने से ना हो, ठीक है। चलिए तो अपन बात करते हैं आगे। कि यहाँ पर सुनना, ये क्वेश्चन तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है कभी भी, ये क्यूब वाले। या तो इसमें से एक बार तो तुम्हारे ये पूछा गया, मैं बता देता हूँ, हल्का वाला, ये हल्का वाला एक बात ये पूछा गया था, ये वाला कि सरफेस से कितना होगा, तो कितना, ये वाला। अब इसमें कहा था सर सेंटर में था। हाँ, इस एक चीज का और ध्यान रखना, मैंने तो डायग्राम दे दिया है, कई बार ऐसा भी दे सकता है सर डायग्राम, यहाँ पर बोलेगा सर कॉर्नर पर है, यहाँ पर बोलेगा वेज पर है, यहाँ पर कॉर्नर पे, ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे, एक कॉर्नर में और एक वेज, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डाइपोल वाला आपको बता दिया है, यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया, कॉर्नर वाला आपको वेज वाला भी बता दिया है, और एक सरफेस वाला भी बता दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बन सकता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बन रहा है, उस क्वेश्चन को देख के अपन आंसर भी दीजिएगा। चलिए तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये लीजिएगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि इनफाइनिटी लॉन्ग वायर वगैरह का है, तो सुनिएगा। चलिए, हाँ जी, चलिए, हाँ जी, ये क्वेश्चन भी और ऑप्शन भी आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन बनने की, अगर अच्छा से अच्छा बनने की कोशिश रहेगी ना, इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है अच्छा, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहा है, इनफाइनिटी लॉन्ग, एक अनंत लंबाई का यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज मैंने लाइन चार्ज डेंसिटी बताई थी, रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, लैम्डा, ठीक है, पासेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस सोन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज। आया है, बहुत ही कंटाप क्वेश्चन पूछा है। चलिए, एक अनंत लंबाई, अनंत लंबाई का तार एक गोले से, एक गोले से गुजरता है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो सतह पर फ्लक्स होगा, सतह पर क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो ये आपके पास डायग्राम वायग्राम सब कुछ दिए गए, ये डायग्राम भी दिए गए, ये ऑप्शन भी दिए गए, ये क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। जैसे कि एक गोला है, गोले में से एक अनंत लंबाई का तार गुजर रहा है, अब इसकी वजह से फ्लक्स की बात पूछ रहा है सर, फ्लक्स की बात कितनी होगी, ठीक है। चलिए तो अब यहां से अगर मैं बात करूंगा तो फ्लक्स की बात को सुनते हैं सर, क्या 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 हो सकती है, ठीक है। ये सर अनंत लंबाई का तार है, तो अपने को एक चीज तो पता है कि सर यहाँ पर एक तार है, वो तो अनंत लंबाई का है। बट अगर मैं यहाँ पर किसी को बताऊं तो ये, मुझे ये डिस्टेंस, कोई मुझे ये डिस्टेंस बता सकता है कि सर ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये या ये कोई बता सकता है? चेक करिएगा, ये डिस्टेंस, क्योंकि अंदर आवेश कितना है वही तो अपने काम आएगा। तो सर ये तो रेडियस आर है, ये भी रेडियस कितनी है, आर है, ये कितना एक्स, तो ये आप नहीं निकाल सकते, ये और ये तो इसकी डबल हो जाएगी, तो ये निकाल दो, आपका काम हो गया। तो ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे? अब देखो, इसने कंफ्यूज करने के लिए भले इसको ये दे, अरे रेडियस तो सेम होती है, रेडियस तो एक जगह क्या रहती है, सेम। ये आर है, ये एक्स है, ये कितना हो जाएगा, तो अगर मैं ये आर है, ये एक्स है, तो इसको मैंने डी मान लिया, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर मैं बोलूंगा कितना, रूट का कितना हो जाएगा ये बताओ, आर स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं ऑल ओवर ये टोटल बात करूंगा, ये वाली टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, ऑल ओवर की बात करूंगा तो 2 टाइम रूट कितना, आर स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। तो 2 टाइम कितना, रूट आर स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस तो ये होगी। अब बात आई कि सर यहाँ पर कितना होता है, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी वेरिएबल होता है, जब भी क्या होता है, वेरिएबल, तो अगर वेरिएबल की बात होगी तो सर जो क्यू होता है वो कितना होता है, लैम्डा इंटू कितना, डीएक्स, लैम्डा इंटू कितना, डीएक्स। या अगर ये तो वेरिएबल की बात होती थी, और नहीं तो क्या होता था, क्यू अपने पास कितना होता था, लैम्डा इंटू डीएक्स। तो नहीं तो क्यू कितना होता था, लैम्डा इंटू कितना, एल। चलो क्यू का क्यू लैम्डा, लैम्डा की जगह अपने पास कितना दिया गया है, लैम्डा ही दिया गया है। अब इस एल लेंथ की जगह कितना है, 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 रूट कितना, आर स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। अब बात है फ्लक्स की, तो फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना, 2 लैम्डा रूट आर स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो जल्दी से आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा, 2 लैम्डा रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। ए बी सी डी में से क्या बात है, क्या बात है, जल्दी से आंसर बताइएगा कि कौन सा आंसर आएगा। हाँ जी, जल्दी से जल्दी आंसर बताइएगा कि कौन सा आंसर आएगा। हाँ जी जल्दी बताइएगा, जल्दी बताएगा कि आंसर कौन सा आ जाएगा। तो कौन सा आ रहा है, सेकंड। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपके, सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर। तो जो आंसर सेकंड है वो आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। अच्छा वीआईपी क्वेश्चन बनता है तो वीआईपी की तलाश में हम भी रहते हैं, जो कि आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। ढूंढ ढूंढ के लिए लाते हैं तो उसको आप थोड़ा सा कदर करिए, जो कि आपके सिलेक्शन में हेल्पफुल रहेगा। डिस्टेंस से 2 ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। अच्छा हाँ, ये प्लस वाला है ना, प्लस वाले थर्ड और फोर्थ, क्या बात है, बहुत खूब। तुम्हारे में दिमाग आ गया, क्या बात है राधा। आजकल लड़कियों के पास दिमाग खूब आने लग गया है, पता नहीं कैसे आ रहा है, या तो बादाम ज्यादा खाई होगी। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत, अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो अपना आगे की ओर चलते हैं, जिसमें मैं बहुत एक अच्छा सा रिजल्ट लिखाऊंगा, और रिजल्ट ही आपको वो याद करना है। ठीक है जी, यहाँ पर देखिएगा बात को। नेक्स्ट मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये अच्छा रिजल्ट है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinity long uniformly charged thin straight wire। ठीक है, चलिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के आवेशित सीधे पतले तार की वजह से। ठीक है, चलो सुनना अच्छे से कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक बोलती है वही तो होता है। चलिए, तो एक तार है, एक तार बहुत लंबा है, तो तार का अगर मैं बोलूंगा एक तार, तार जो होता है वो एक बेलन होता है। क्या होता है, बेलन होता है। क्या होता है, सिलेंडर। तो अगर मैं इस तार की बात बताऊंगा, सुनना। एक आपके पास अगर कोई तार है, एक अगर आपके पास कोई तार है, तो ये लीजिए आपके पास कोई तार है। तो तार का जो शेप होता है ना, वो शेप कैसा होता है, बेलन जैसा होता है। किसके जैसा होता है, बेलन। चलिए मान लिया इसके ऊपर अपने पास बहुत सारा प्लस आवेश। ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं गॉसियन सरफेस मानूं तो गॉसियन सरफेस कैसी मानी जाएगी वो देखना। यहां पर जो गॉसियन सरफेस मानी जाएगी वो ऐसी मानी जाएगी, ये इसके ऊपर क्या मानी जाएगी, गॉसियन सरफेस। तो यहां पर एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा, एक ये वाला होगा, एक ये होगा।
तो फ्लक्स की बात करेगा तो सुनना, फ्लक्स की बात अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा सर, बाहर की ओर, पॉजिटिव की वजह से कहां की ओर होता है, बाहर की ओर, याद है ना, पॉजिटिव की वजह से कहां होता है, बाहर की ओर। तो अगर मैं पॉजिटिव की वजह से बोलूंगा तो जो होगा वो कहां होगा, बाहर की ओर। तो अगर मैं पॉजिटिव की वजह से बोलूंगा तो बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एरिया इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, और इसका इसका इस सरफेस का परपेंडिकुलर ये है। अब आप मुझे ये बताना, इनके बीच में एंगल 90, इनके बीच में 90 है, फ्लक्स बराबर कितना होता है, ई ए कितना, cos थीटा। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना 0, इसकी वजह से फ्लक्स कितना 0, ओनली इसकी वजह से आ रहा है। तो अगर मैं बात करूंगा इन दोनों की वजह से, अगर मैं बात करूंगा तो इनके बीच में कोण कितना 0, तो मैं फ्लक्स की बात करूंगा कितना, ई इंटू कितना ए इंटू कॉस कितना 0, cos 0 की वैल्यू अगर मैं बात करूंगा ए इंटू कितना ए, cos 0 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो cos 0 की वैल्यू जो होगी आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो चलिए इस फ्लक्स को मैं यहां लिखता हूं, फ्लक्स का फ्लक्स, ई का ई, एरिया, एरिया अगर मैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस की बात करूंगा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, एक तो रेडियस और लेंथ कितनी हो जाएगी, एल। अब इसी की अगर मैं बात करूंगा जो फाई अपने पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एल इंटू कितना ई। अब यहीं से अगर मैं बात करूंगा गॉस थ्योरम का, आपको को और पता है सर, गॉस थ्योरम कितना होता है, क्यू अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर आप पुट करो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, 2 पाई आर एल कितना ई। ई क्या होता है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अगर एक चीज मैं बताऊंगा तो आपके पास एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो सर ये लेमडा। अगर मैं बोलूंगा इसकी इंटेंसिटी लेमडा है तो आप बताओ लेमडा बराबर कितना होता है, क्यू बाई कितना एल। तो अगर मैं क्यू बराबर कितना लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू एल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू एल अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना 2 पाई आर एल इंटू कितना ई। अगर एल से एल गया तो यहाँ पर अब मैं बताऊंगा, यहाँ पर ई बराबर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लेमडा अपॉन कितना 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, 2 से ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आर। तो अगर मैं यहां से बात करूंगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूं, के। तो आप ये भी लिख सकते हो 2 के लेमडा बाई कितना आर। तो अनंत लंबाई के तार की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 2 के लेमडा बाई आर। आपको इस रिजल्ट से लेना देना, आपको किसी से लेना देना नहीं है। ये दुनिया, ये शोहरत मेरे कोई काम की नहीं, जैसे ये अगर मैं बोलूंगा ये कोई डेरिवेशन मेरे काम का नहीं। आपको जो लेना देना रखना है, आपको जो लेना देना रखना है वो सिर्फ और सिर्फ इसी से रखना है कि आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर। तो फॉर्मूला आपके पास क्लियर है, फॉर्मूला आपके पास क्लियर है नहीं है, फॉर्मूला आपके पास क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए अगर मैं यहां से बात करूंगा अनंत लंबाई के तार की वजह से जो अपने पास आया है उसको ई को क्या बोलते हैं, 2 के लेमडा बाई कितना आर। अगर ये 2 के बाई लेमडा बार अपना पर आया है तो अगर मैं यहीं पर अगर मैं बोलूंगा सर जो ई है वो 1/r के क्या है, समानुपाती, और आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। एक के ऊपर पावर प्लस है, एक के ऊपर माइनस है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका ग्राफ क्या होगा। एक ई है, एक मेरे पास आर है, एक मेरे पास विद्युत क्षेत्र है और एक मेरे पास दूरी है। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। एक के ऊपर घात प्लस है, एक के ऊपर माइनस है, क्या बनता है लाला, क्या बनता है, पब्लिक क्या बोलती है, क्या बोलती है पब्लिक, रेक्टेंगल हाइपरबोला, वेरी गुड। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला। क्या बोलती है पब्लिक, बहुत ही खूब, पब्लिक बहुत अच्छी बोलती है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा रेक्टेंगल हाइपरबोला, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूंगा एक छोटी सी बात, अगर मैं बोलूंगा दूरी अनंत हो गई, दूरी कितनी हो गई गुरु, अनंत। अगर गुरु मेरी दूरी अनंत हो गई है तो यहाँ पर ई बराबर कितना हो जाएगा, 0। आप ग्राफ से भी देख रहे हो धीरे 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 किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। और यहाँ पर अनंत पुट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा गुरु, 0। आया नहीं आया लाला, अरे लाला आया नहीं आया, जल्दी से बताइए आया या नहीं आया, आया। चलिए तो अगर ऐसा आ गया है तो अपन एक नीट का क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर ऐसा आ गया है तो अपन एक नीट का क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या बोलती है पब्लिक, आया। तो चलिए एक नीट का क्वेश्चन कर लेते हैं, लीजिएगा आपके सामने है प्रस्तुत नीट का क्वेश्चन। तो चलिए नीट के क्वेश्चन की बातें सुनते हैं। यहाँ पर नीट 2019 का नया नया ताजा ताजा क्वेश्चन आया हुआ है मार्केट में, उसको देख लीजिए।
चलिएगा, ये नया नया मार्केट में क्वेश्चन है। टू पैरेलल इनफिनिटी वायर लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। चलिए, दो अनंत लंबाई के आवेशित तार समांतर रखे हुए हैं तथा उनकी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है तथा दोनों एक दूसरे से 2r दूरी पर मुक्त जगह पर स्थित है। ठीक है, चलिए, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र क्या होगा? मध्य बिंदु वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? चलिए, दूसरी पब्लिक बोल नहीं रही है, क्या हो गया दूसरी पब्लिक के? हाँ जी, शांत बैठे हो लोग, क्या हो गया? सुबह सुबह नींदों में आए हो क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, जागरूक रहो, थोड़ा क्लास में पार्टिसिपेट करो, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो कैसे हो जाएंगे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। दो अनंत लंबाई के आवेशित तार समांतर रखे हुए, टू पैरेलल इनफिनिटी लाइन चार्ज कैसे रखे? पैरेलल। तो चलिए दोनों को पैरेलल रख देते हैं यहाँ पर, ये दोनों पैरेलल रख दिए। ठीक है, एक के ऊपर प्लस है, एक के ऊपर माइनस है, तो पब्लिक यहाँ पर एक के ऊपर क्या कर दो? प्लस, और पब्लिक एक के ऊपर क्या कर दो? माइनस। तो पब्लिक ही करेगी, लीजिएगा, पब्लिक ने एक के ऊपर प्लस कर दिया, एक के ऊपर क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि एक के लिए कितना था? लैम्डा कितना? कूलम पर मीटर, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, और यहाँ पर कितना? माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। ये अपने पास थे। ठीक है, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर और माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी जो थी वो 2r थी। इसके मिड पॉइंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट अगर मैं बात करूंगा, ये भी कितना हो गया? r, और ये भी कितना हो गया? r। तो r 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 r। तो यहां पर बोले तो दोनों के बीच की यहाँ पर मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? आर आर। पक्की बात। चलिए, तो अगर मैं यहाँ से बात करूंगा, यहाँ पर इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इधर, और इस पॉजिटिव की वजह से कहाँ होगा? बाहर की ओर। तो दोनों की सेम डायरेक्शन है। क्यों? पॉजिटिव की वजह से कहाँ? बाहर की ओर, और इसकी वजह से कहाँ? अंदर की ओर। पॉजिटिव की वजह से बाहर की और इसके अंदर, दोनों की दूरी समान है। तो अगर मैं बोलूंगा एक का कितना हो जाएगा? पहले का, अगर मैं E1 की बात करूंगा ऊपर की, तो कितना? 2k लैम्डा बाई आर, क्योंकि इसमें साइन नहीं लिया जाता है। दूसरे की अगर मैं बात करूंगा, कितना? 2k लैम्डा बाई कितना? आर, क्योंकि इससे भी आर दूरी, इससे भी आर दूरी। नेट, तो नेट कितना हो जाएगा? 4k लैम्डा बाई कितना? आर। 4k, k की वैल्यू कितनी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई कितना? आर। 4 से 4 कैंसिल, तो कितना? लैम्डा अपॉन कितना? पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जल्दी से आंसर बताएगा, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कौन सी पब्लिक? कौन सी पब्लिक? क्या आंसर देती है पब्लिक? क्या आंसर देती है पब्लिक? थर्ड आंसर बता रही है पब्लिक। तो क्यों थर्ड सही है क्या लाला? और एनीवन मोर? थर्ड। और ढीले ढाले मत रहो क्लास में, सुबह सुबह जागृत होके आया करो। और कोई? डन है? चलिए आज की क्लास को करते ही यही एंड। ठीक है जी, या और पढ़ना है? जल्दी बताओ, सिलेबस आपके ऊपर डिपेंड है, मैं तो पढ़ाने वाला हूं। इतना काफी है आज के लिए, या आगे पढ़े? हाँ ना, मैं जल्दी से कमेंट कर लीजिए। आपकी पब्लिक क्या बोलती है?
पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक क्या चाहती है, क्लास और लगनी चाहिए या नहीं? काफी है? और कोई? चलो काफी आज के लिए, ठीक है। कल टाइम पे आया करो सुबह सुबह क्लास में ना।